गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को HTML फ्रेसेस टैग के बारे में बताया था और आज हम HTML एंकर टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। HTML एंकर टैग हमें अपने HTML पेज में, अपने वेब पेज में हमें हाइपरलिंक ऐड करने में मदद करता है। हाइपरलिंक जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा हाइपरलिंक वो हाइपर एक्टिव टेक्स्ट होता है जिस पर क्लिक करने पर हम किसी दूसरे ही वेब पेज या किसी दूसरे ही वेब डॉक्यूमेंट या किसी जो भी डॉक्यूमेंट जिसको आपने उस हाइपरलिंक से कनेक्ट किया है, लिंक किया है, उस पर फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो आज हम HTML एंकर टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि HTML एंकर टैग को हम किस तरीके से अपने कोड पे लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एंकर टैग जो है वो हमें अपने वेब पेज में अपने HTML डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डिफाइन करने में मदद करता है, जिससे हम किसी एक पेज से होते हुए किसी दूसरे पेज पर पहुंच सकते हैं। तो दी HTML एंकर टैग डिफाइन अ हाइपरलिंक दैट लिंक्स वन पेज टू another page that links one page to the another page, जिससे हम अपने एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करते हैं। तो जब भी हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक टेक्स्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट होता है, वो एक्टिव टेक्स्ट होता है, जिस पर क्लिक करने के बाद हम उस पेज पर, उस डेस्टिनेशन पेज पर पहुंच जाते हैं जिससे हमने उस टेक्स्ट को कनेक्ट किया था। तो जब हम उस टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और हम दूसरे पेज पर फॉरवर्ड हो जाते हैं, इसी के कारण उसे क्या कहा जाता है? हाइपर लिंक। हमने टेक्स्ट पर क्लिक किया और हम दूसरे पेज पर फॉरवर्ड हो गए। तो जब हम हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं तो जिस पेज को हम कनेक्ट कर रहे हैं वो कोई वेब पेज भी हो सकता है, कोई फाइल्स भी हो सकती है, कोई लोकेशन भी हो सकता है, या फिर कोई URL भी हो सकता है। तो जब हम अपने एंकर टैग का यूज़ करके हाइपरलिंक डिफाइन कर रहे हैं तो ये किस तरीके से करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी हम कोई टैग का यूज़ करते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने एंकर टैग के साथ उसका href एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और href एट्रीब्यूट का फुल फॉर्म होता है हाइपर रेफरेंस। इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम उस फाइल को उस टेक्स्ट से या उस लिंक से, हाइपर लिंक से, जिसको हम हाइपर लिंक बना रहे हैं, जिस टेक्स्ट को, है ना, हम टेक्स्ट को ही हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं। तो हम जिस टेक्स्ट को हाइपर लिंक बना रहे हैं उससे जब हमको लिंक करना है, कनेक्ट करना है किसी दूसरे वेब पेज को जिस पर हमको मूव फॉरवर्ड होना है, तो उसके लिए हम href एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। क्योंकि मैंने इसका नाम बताया हाइपर रेफरेंस, मतलब हम अपने फाइल को उसका एड्रेस लोकेट करते हैं। जब भी हम उस वर्ड पर क्लिक करेंगे तो हम उसके उस एड्रेस पर, जिसको हमने उस लिंक से कनेक्ट किया है, उस टेक्स्ट से कनेक्ट किया है, उसके एड्रेस के थ्रू वहाँ पर पहुँच सके। तो हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट क्या कहता है? द हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द HTML टैग एंड विच लिंक टू द डेस्टिनेशन पेज और URL। जो मैंने जैसा बताया कि हम अगर अपने एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो हमें दूसरे पेज का, जिस पर हमको मूव फॉरवर्ड होना है, उसका एड्रेस हमें देना होता है। और वो एड्रेस वैल्यू देने के लिए हम एंकर टैग के साथ href एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि href एट्रीब्यूट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। The href attribute is used to define the address of the file to be linked। जैसा मैंने कहा कि इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम उस पेज का एड्रेस देंगे जहाँ पर हमको पहुँचना है। जब हम अपने जिस फाइल पर हम होते हैं, जहाँ पर हम हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं, उसे हम सोर्स फाइल कहते हैं, और जिस फाइल को हमने उनसे लिंक किया है, जहाँ पर हम मूव फॉरवर्ड होंगे, उसे डेस्टिनेशन फाइल कहते हैं।
तो हम यहाँ पर अपने सोर्स फाइल में एंकर टैग में href एट्रीब्यूट का यूज़ करके उस डेस्टिनेशन फाइल का एड्रेस अपने हाइपरलिंक पर लोकेट करते हैं। तो इन अदर वर्ड हम क्या कहेंगे, इन अदर वर्ड इट पॉइंट्स आउट द डेस्टिनेशन पेज। जैसा मैंने कहा, हम जिस पेज पर हैं वो हमारा सोर्स पेज है जिस पर हमारा हाइपरलिंक है, और जब इस हाइपरलिंक पर हम क्लिक करेंगे और जब हम दूसरे पेज पर पहुंचेंगे तो वो हमारा डेस्टिनेशन पेज होगा। देखिए यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है हाइपरलिंक को किस तरीके से क्रिएट करना है। तो हमारा जो हाइपरलिंक का हमारा एंकर टैग जो हाइपरलिंक क्रिएट करने में मदद कर रहा है, उसका जो कीवर्ड है एंकर टैग का वो है ए, और ये हमारे एंकर टैग का ओपनिंग टैग है जिसके साथ मैंने href एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। और आपको पता ही है कि जब भी हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं तो हम अपने स्टार्टिंग टैग पर ही उसे लिखते हैं। तो एंकर टैग का हम href एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं डबल कोड, और यहाँ पर वो फाइल का एड्रेस देंगे, वो डेस्टिनेशन फाइल का एड्रेस देंगे जहाँ हमें मूव फॉरवर्ड होना है, जहाँ हमने जिसके लिए हाइपरलिंक क्रिएट किया है। और ये लिंक टेक्स्ट वो हाइपर टेक्स्ट होगा जिसको आपने हाइपरलिंक बनाया है। मतलब आपके सोर्स पेज पर आपको लिंक टेक्स्ट हाइपरलिंक दिखाई देगी, और जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने href के थ्रू जो एड्रेस लोकेट किया है इस टेक्स्ट को, वहाँ पर आप मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे। और उसके बाद आपका एंकर टैग का क्लोजिंग टैग। तो आपका लिंक टेक्स्ट वो हाइपरलिंक वैल्यू है, हाइपर टेक्स्ट वैल्यू है जो आपको सोर्स फाइल में एज अ हाइपरलिंक दिखाई देगी। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो हाइपर रेफरेंस का मतलब है यहाँ पर हम एड्रेस दे रहे हैं, जिस हाइपर रेफरेंस वैल्यू का यूज़ करके एट्रीब्यूट का यूज़ करके आपने जो फाइल को यहाँ पे लोकेट की है, उसके एड्रेस को दी है, उस एड्रेस से ये क्या हो जाएगा, ये हाइपर टेक्स्ट क्या हो जाएगा, लिंक्ड हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम उस डेस्टिनेशन पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है। तो उस एग्जाम्पल में हमारा जो एड्रेस है हमारे फाइल का जिसको हम हाइपर लिंक से कनेक्ट किया है, वो फाइल का नाम है second.html। कोई भी वेब पेज भी हो सकता है, कोई भी फाइल भी हो सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जैसे मैंने आपसे कहा था। और क्लिक फॉर सेकेंड पेज, ये हमारा हाइपर लिंक टेक्स्ट है जो हमें सोर्स पेज पर दिखाई देगा। और जब हम क्लिक फॉर सेकेंड पेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा second.html का डेस्टिनेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना हाइपरलिंक जो है एंकर टैग की मदद से अपने वेब डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एंकर टैग का एक सेकेंड एट्रीब्यूट भी होता है, और वो एट्रीब्यूट होता है टारगेट एट्रीब्यूट। तो देखते हैं कि टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है, स्पेसिफाई अ लोकेशन फॉर लिंक यूजिंग टारगेट एट्रीब्यूट। हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करके अपने उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को जिसको हमने डेस्टिनेशन पेज हम बना रहे हैं, जिसको हम डेस्टिनेशन पेज हमने किया है, उसको हम किसी नए वेब डॉक्यूमेंट में या किसी नए पेज पर ओपन करने या नए विंडो में ओपन करने के लिए हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पर ये डिफाइन करते हैं कि जिस पेज को हम ओपन कर रहे हैं, है ना, जिस पेज को मतलब किस पेज को second.html हमारा वो डेस्टिनेशन पेज है जिसको हम ओपन करने वाले हैं बाय दी हाइपरलिंक। तो जब हम इस क्लिक फॉर सेकेंड पेज पर क्लिक करेंगे तो second.html जब ओपन होगा तो वो किसी दूसरे वेब पेज से ओपन हो या किसी दूसरे विंडो पे ओपन हो, सेम वेब पेज या सेम विंडो पर ओपन ना हो, इसलिए हम टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे कि टारगेट एट्रीब्यूट के थ्रू हम ये बताते हैं कि हमने जिस पेज की रिक्वेस्ट की है उस पेज को किसी अनदर वेब पेज में, मतलब दूसरे टैब में, दूसरे विंडो टैब में या किसी दूसरे वेब पेज में
ओपन करे, जिस वेब पेज या जिस जगह पर आप विंडो पर हैं, जिस सेम विंडो पर आप हैं वहाँ पर ओपन ना करें। तो इफ़ वी वांट टू ओपन दैट लिंक टू द अनदर पेज देन वी यूज़ द टारगेट एट्रीब्यूट ऑफ अ एंकर टैग। जैसा मैंने कहा कि हमने जिस फाइल को लिंक किया है, कौन सी फाइल हमने यहाँ लिंक की है, second.html, तो इस फाइल को किसी दूसरे वेब पेज में, किसी दूसरे अनदर पेज में और किसी दूसरे विंडो में ओपन करें, उस सेम वेब पेज में या उस सेम जगह पर जहाँ सेम विंडो पर जहाँ पर आप हैं वहाँ ओपन ना करें। इसलिए हम यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक विल बी ओपन इन द नेक्स्ट पेज। मतलब हमेशा जब भी आप टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं अगर अपने एंकर टैग के साथ, तो जिस भी पेज की आपने, जिस डेस्टिनेशन पेज की आपने रिक्वेस्ट की है, तो जब वो ओपन होगा तो आपके दूसरे वेब पेज में, अनदर पेज में ओपन होगा, आप जिस पेज में अभी करेंटली है उसमें ओपन नहीं होगा। ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, HTML ओपनिंग टैग है, देन हेड का ओपनिंग टैग है, देन मैंने टाइटल दिया हुआ है एंकर टैग एग्जांपल का, टाइटल क्लोजिंग है, हेड क्लोजिंग है, बॉडी ओपनिंग है। बॉडी ओपनिंग के अंदर ये लाइन हमको ध्यान देना है, मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग यूज़ किया है और एक मैसेज, एक वर्ड टेक्स्ट एलिमेंट डाला है, HTML एलिमेंट क्लिक ऑन, और उसके बाद एंकर टैग यूज़ किया है देखिए, और हाइपर लिंक रेफरेंस दिया है मैंने। तो मैंने जो एड्रेस, मतलब जिसको मेरे को डेस्टिनेशन पेज में ओपन करना है उसका एड्रेस दिया है, और वो एड्रेस है एक वेबसाइट का एड्रेस है, .com है, तो एक वेबसाइट है HTTPS, ये हमने उसका पूरा जो बोलना चाहिए, पूरा जो उसका एड्रेस है, उसका उस साइट का जो एड्रेस है वो मैंने दिया है। देन टारगेट इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर ब्लैंक लिखा है, तो इसका ये मतलब है कि हम अपने इस जो हमने जिस पेज को हमने लिंक किया है, जिस डॉक्यूमेंट को या जिस साइट को, URL को हमने यहाँ पे लिंक किया है, उसका टारगेट वैल्यू हमने दी हुई है ब्लैंक पेज। मतलब वो आपके सेम विंडो पर या आपके सेम टैब पर ओपन ना होके नए विंडो पर, नए टैब पर ओपन होगा। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि जब हमारा javaTPoint.com ओपन होगा तो वो सेम आपके स्क्रीन पर, जो स्क्रीन पर आप पर है, मतलब ये है कि जो आप विंडो पर आप हैं वहाँ ना ओपन होकर एक दूसरे फाइल में ओपन होगा। और जो हमारा हाइपर टेक्स्ट वैल्यू है, जो हाइपर लिंक वैल्यू है, वो है दिस लिंक। मतलब जब आप दिस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका HTTP का जो javaTPoint का जो वेबसाइट वैल्यू है वो नेक्स्ट पेज पर, एक ब्लैंक पेज पर ओपन होगा। फिर उसके बाद आपका एंकर टैग का क्लोजिंग, ये दिस लिंक जो है ये आपका हाइपर लिंक वैल्यू है जो आपको सोर्स फाइल में दिखाई देगी, जहाँ पर आप हाइपर लिंक क्रिएट कर रहे हैं, और जिस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप javaTPoint पर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद जो बाकी का हमारा सेंटेंस है, टू गो ऑन द होम पेज ऑफ द javaTPoint, और उसके बाद पैराग्राफ का क्लोजिंग, देन बॉडी क्लोजिंग और फिर HTML क्लोजिंग। तो इस तरीके से हम href एट्रीब्यूट और टारगेट वैल्यू का यूज़ करके, टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करके अपने हाइपर लिंक वैल्यू को एक्टिव कर सकते हैं, अपनी हाइपर लिंक वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। अब जब हम हाइपर लिंक बनाते हैं तो आप लोगों को ध्यान होगा कि जो भी, अगर आप लोग यूज़ करते ही हैं हाइपर लिंक, आप जैसे वेब सर्च करते हैं या गूगल सर्च करते हैं, अगर आप कोई भी टॉपिक पर जब सर्च करते हैं तो आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की वैल्यूज़ दिखाई देती हैं और वो अंडरलाइंड और ब्लू कलर में दिखाई देती हैं। तो जब हम हाइपर लिंक अपने पेज पर ऐड कर रहे हैं या जब हम हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं तो कुछ कलर्स होते हैं जो उनके अपीयरेंस को, कि वो क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, वो किस तरीके से वहाँ पर मौजूद है और उनका क्या मतलब है, वो भी हमको डिफ़ाइन करना होता है। मतलब वो भी हमको, हमारे लिए ज़रूरी है कि जब देखा होगा आप लोगों ने, अंडरलाइंड और ब्लू कलर होता है, रेड कलर होता है, तो उनका क्या मतलब है, हाइपर लिंक में इन कलर्स का क्या मतलब होता है। तो
हमारा उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। अपीयरेंस ऑफ HTML एंकर टैग, मतलब HTML एंकर टैग का अपीयरेंस क्या कहलाता है, क्या बोलता है। अगर हमारे पास अंडरलाइंड हमारा जो टेक्स्ट है, हाइपरलिंक टेक्स्ट है, वो अंडरलाइंड और ब्लू कलर में है, तो इट मीन्स वो अनविजिटेड लिंक है, मतलब अभी तक उसमें उसको ओपन नहीं किया गया है, उसमें विजिटर उसको विजिट नहीं किया गया है, उसको अभी तक ओपन किया ही नहीं गया है। तो जब हमारा हाइपरलिंक वैल्यू अगर अंडरलाइंड और ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो अनविजिटेड लिंक है। और जब हमारा टेक्स्ट वैल्यू, हाइपरलिंक टेक्स्ट वैल्यू अंडरलाइंड और पर्पल कलर में दिखा रहा है, इट मीन्स उस लिंक को विजिट कर लिया गया है, आपने उस लिंक को ओपन कर लिया है, आपने उसको विजिट कर लिया है। और अगर हमारा जो हाइपरलिंक टेक्स्ट है वो अंडरलाइन और रेड कलर शो कर रहा है, इट मीन्स वो एक्टिव लिंक है। एक्टिव लिंक मतलब अभी तक आप उस वेब पेज पर बने हुए हैं, आपने अभी तक उसको क्लोज नहीं किया है। विजिट मतलब आपने इसे ओपन ही नहीं किया है। विजिटेड लिंक मतलब आपने ओपन करके क्लोज कर दिया है। और एक्टिव लिंक मतलब आप अभी उस पेज पर या उस लिंक पर अभी तक बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों कलर हमको स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं, डिस्प्ले बताते हैं कि हमारा हाइपरलिंक का डिस्प्ले हमसे क्या कह रहा है। अंडरलाइन ब्लू कलर होगी तो अनविजिटेड लिंक है, अंडरलाइन और पर्पल कलर होगी तो विजिटेड लिंक है, और अंडरलाइन और रेड कलर होगी तो एक्टिव लिंक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन कौन से ब्राउज़र्स हैं जो हमारे हाइपरलिंक वैल्यू को सपोर्ट करते हैं, तो वो ब्राउज़र है हमारे क्रोम ब्राउज़र है। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है जो एंकर टैग की वैल्यू को सपोर्ट करते हैं। तो एक एंकर टैग को सपोर्ट करने वाले ब्राउज़र्स जो हैं वो है क्रोम, देन IE, देन फायरफॉक्स, ओपेरा और फिर सफारी। तो ये हमारे वो ब्राउज़र्स हैं जो कि हमारे एंकर टैग को सपोर्ट करते हैं। IE का यहाँ पर फुल फॉर्म है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा भी करता है और सफारी भी जो है, सफारी वेब ब्राउज़र जो है, वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन जो है वो हमारे एंकर टैग वैल्यू को सपोर्ट करता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और जो एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग उसको ज़रूर एक्सेस करके देखिएगा। तो याद रखिएगा कि टारगेट लिंक, जो टारगेट एट्रीब्यूट है वो हमें अपने जो रिक्वेस्टेड पेज जिसको हमने लिंक किया है उसको नए विंडो या नए टैब में ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और href जो है वो हमारे उस पेज को अपने उस हाइपर लिंक से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप लोग इस कोड को एक्सेस करके देखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।